उहाँ निशाचर राही सशंका, जब ते जारे गयो कपिलंका। मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज से हम लोग पढ़ने वाले थे संधि, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है अलंकार का। इसका क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग कुछ मेन अलंकार को पढ़ेंगे, अभी देख लेंगे। तो संधि के पहले हम लोग 4-6 जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। और अलंकार का मतलब हम लोग जानते हैं कि अलंकार का तो मतलब होता है आभूषण, गहना। जैसे आदमी अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए गहने को पहनता है, जेवर को पहनता है, आभूषण पहनता है, तो उसी तरह काव्य की शोभा बढ़े, काव्य देखने में सुंदर लगे, काव्य पढ़ने में सुंदर लगे, इसलिए हमारे जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, बड़े बड़े महाकवि हुए हैं, वो अपने काव्यों में अलंकार को सजाए हैं। अपने काव्य को किससे सजाए हैं? तो अलंकार से सजाए हैं। शरीर कितना भी खराब रहे, मान लो कि शरीर बहुत सुंदर नहीं लागता है, बहुत अच्छा नहीं लागता है, और का खूब बढ़िया गहना पहनाए दिन जाता है, और मेयर के गहना, तमाम मेयर के गहना, तमाम डिजाइन के गहना खूब बढ़िया से पहनाए ओढ़ाए के सजाए दिन जाते हैं, तो वह मन ही सुंदर लागत है, खास करके वो दूसर वाली पार्टी। तो वैसे जैसे शरीर का सुंदर बनावे खातिर, शरीर सुंदर लागे, शरीर अच्छा लागे, तो गहना पहना जाता है। वही तरह से काव्य सुंदर लगना, काव्य सुंदर लगे, काव्य पढ़ने में अच्छा लगे, इसके लिए काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए तो उसमें अलंकार की जरूरत होती है। अलंकार मतलब आभूषण की जरूरत होती है, गहने की जरूरत होती है। कवियों ने सोचा कि हमारा ये जो काव्य है ना, इसमें और सुंदरता आ जाए, इसको और सुंदर बनाया जाए, और लोग इसको पढ़ें, रोचक बनाया जाए, पढ़ने में सुंदर लगे, देखने में सुंदर लगे। तो उन्होंने सोचा चलो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग अलंकार भर देते हैं, और खूब अलंकार। जैसे एक ही तरह का गहना अगर पूरे शरीर में पहन लिया है तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। उसी तरह से कवियों ने सोचा कि चलो अलंकार को हम भरे अपने काव्य में, लेकिन एक अलंकार नहीं, अनेक अलंकार, कई रंग के अलंकार, कई नाम के अलंकार उसमें हम लोग भर दें, अच्छे अच्छे आभूषण भर दें, कहीं शब्दालंकार भर दें, कहीं अर्थालंकार भर दें, और कहीं उभयालंकार भर दें। तो हम लोग हिंदी में जानते हैं कि एक परिभाषा पढ़े हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, जिससे कि काव्य की शोभा बढ़े। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम लोग जानते हैं कि अलंकार कहते हैं। तो उसी तरह से संस्कृत में भी है। और अलंकार का मतलब हम लोग जानते हैं होता है आभूषण, गहना। और ये जो अलंकार शब्द है ना, अलंकार शब्द बना कैसे है? तो अलंकार को जब हम लोग अलग करेंगे ना, तो ये हो जाएगा अलम। अलम यहां लिखा है, अलम। अलम क्या है? अलम एक अव्यय है। प्रश्न पूछते हैं परीक्षाओं में कि अलंकार में अलम क्या है, तो एक अव्यय है। और फिर उसके बाद धातु कौन सी है? तो क्री धातु है। और एक प्रत्यय लगा है, वो घय प्रत्यय है। अलंकार शब्द कैसे बना? अलम अव्यय है, क्री धातु है, और घय प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनता है, जो बनता है अलंकार। और अलंकार का जो मतलब होता है, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है आभूषण, गहना। अलम, क्री और घय से अलंकार बन गया। फिर इसकी व्युत्पत्ति हम लोग देख लेते हैं कि अलंकार की व्युत्पत्ति, तो इसकी व्युत्पत्ति 3 प्रकार से है। पहली है अलंकरोति इति अलंकारः, अलंकरोति इति अलंकारः। और दूसरी है
अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, और तीसरी है अलंकरणम अलंकारः या फिर अलंकृति अलंकारः। तो अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति हम लोग देखे हैं कि 3 प्रकार से है। अलंकरोते इति अलंकारः, अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, और अलंकरणम अलंकारः या अलंकृति अलंकारः। अलंकार माने क्या है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि अलंकार के भेद कितने हैं या अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार होते हैं 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है, जहां शब्दों से चमत्कार दिखाई पड़ता है वहां पर शब्दालंकार होता है, और जहां अर्थ चमत्कार कर दे वहां पर अर्थालंकार होता है, और जहां पर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के गुण शामिल होते हैं वहां उभयालंकार होता है। अलंकार में हम लोग जानते हैं कि जहां पर शब्द से चमत्कार हो वहां शब्दालंकार, जहां अर्थ से चमत्कार निकले वहां अर्थालंकार, और जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के गुण शामिल होते हैं वहां उभयालंकार होता है। अब देख लेते हैं कि शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं। तो शब्दालंकार के हम लोग मुख्य 3 भेद देखेंगे। कौन कौन से हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार ये पूछते भी हैं कि ये जो अनुप्रास अलंकार है भेद किसका है, शब्दालंकार का कि अर्थालंकार का। तो अनुप्रास अलंकार किसका भेद है, शब्दालंकार का एक भेद है। अनुप्रास यमक और श्लेष, अनुप्रास यमक और श्लेष। अनुप्रास यमक और श्लेष ये भेद किसके हैं, तो ये भेद हैं शब्दालंकार के। और अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना इत्यादि ये अर्थालंकार के भेद हो गए। अब अनुप्रास अलंकार में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या है। तो कुछ भेद हम लोग देख लेते हैं कि अर्था के भी कौन कौन से भेद होते हैं। जैसे ये तो हो गया शब्दा के, शब्दालंकार के अनुप्रास यमक और श्लेष। और अर्था के देख लेते हैं, अर्थालंकार के, जैसे उपमा, रूपक, फिर उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विशेषोक्ति। ये आगे हम लोग विस्तार से इसको पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार के अनुप्रास यमक और श्लेष, और अर्थालंकार में हम लोग पढ़ेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना इत्यादि। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये जो शब्दालंकार का पहला भेद है ना वो अनुप्रास है। तो अनुप्रास भेद का हम लोग पहले देखते हैं लक्षण और इसकी परिभाषा उदाहरण। तो अनुप्रास अलंकार का लक्षण, परिभाषा और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसकी परिभाषा है कि एक ही वर्ण जहां पर बार बार आता है या एक ही वर्णों की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। शब्द नहीं, वर्ण जब एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कहां पर, ये हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मुदित महीपत मंदिर आए और सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो मुदित में माँ है, महीपत में माँ है, मंदिर में माँ है।
और सेवक सचिव सुमंत यहाँ पर सा है, तो माँ और सा की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ पर हम लोग पढ़े थे हिंदी में कि अनुप्रास अलंकार हुआ है। यहाँ पर भी वही है, अंतर इतना है कि यहाँ जो लक्षण है ना, यहाँ पर लक्षण परिभाषा और उदाहरण उसका संस्कृत में रहेगा, और अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण है ये है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। अब इसकी हम लोग हिंदी देख लेते हैं। लिखा है स्वरस्य वैषम्य और अपि, स्वर की विषमता होने पर भी, अपि मतलब भी, स्वर की विषमता होने पर भी या स्वर की असमानता होने पर भी, स्वरस्य वैषम्य अपि, स्वर की असमानता होने के बाद भी जो शब्द साम्यम, शब्दों की समानता होती है, तो वहां पर अनुप्रासा मतलब अनुप्रास अलंकार होता है। या फिर वर्णों की समानता होने के बाद, वर्णों की समानता होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। यह शब्दालंकार है। तो स्वरस्य वैषम्ये अपि, स्वरों की असमानता होने के बाद भी या स्वरों की विषमता होने पर भी जो शब्दों की समानता हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, या वर्णों की समानता होने पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्य यत्। ये क्या है? तो ये लक्षण है। किसका लक्षण है? तो जब लिखा है अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, तो अनुप्रास अलंकार का लक्षण हो गया। तो स्वरों की विषमता होने पर भी जहां पर व्यंजनों की समानता होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब नीचे उदाहरण इसका है कि आदाय बगुल गंधान अंधी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंद मंदम कावेरी वारि पावनः पवनः। आदाय बगुल गंधान अंधी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंद मंदम कावेरी वारि पावनः पवनः। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सा वर्ण बार बार आया है। तो लिखा है, हाँ इसका पहले अर्थ देख लेते हैं। अर्थ पूछा नहीं जाएगा कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन एक बार इस श्लोक का हम लोग अर्थ देख लेते हैं। तो लिखा है अयम पवनः और एति लिखा है। इसको हम लोग अलग करेंगे। अयम ये पवनः और इधर कर लेंगे एति। अयम पवनः एति, यह पवन यह वायु इधर ही चला आ रहा है, चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? पवनः, यह पवन। अब कौन सा पवन है? तो कावेरी वारि पावनः, कावेरी नदी के वारि मतलब जल से, पावनः मतलब पवित्र, कावेरी नदी के जल से पवित्र ये जो हवा है ना, वो मंदम मंदम एति, वो धीरे धीरे चला रहा है। तो कावेरी वारि पावनः, कावेरी नदी के जो वारि मतलब जल से जो पवित्र है पवन, वो तो मंदम मंदम अयम एति, वो धीरे धीरे यह चला आ रहा है। और क्या है? तो बगुल गंधान, बगुल गंधान, बगुल गंधान और फिर है आदाय, फिर उसके बाद पदे पदे, फिर उसके बाद भ्रमरान, फिर है अंधी कुर्वन्, अंधी कुर्वन्। देखो बगुल, बगुल मतलब मौलसिरी,
मौलश्री के पुष्प की सुगंधी लेकर, ऐसे नहीं आ रहा है वो पवन, ये जो हवा है ना वो हवा ऐसे नहीं बहता चला आ रहा है, नहीं, मौलश्री के पुष्प की सुगंधी लेकर और पदे पदे मतलब प्रत्येक पद पर या पद पद पर भ्रमरान मतलब भंवरों को अंधीकुरवन, अंधीकुरवन मतलब अंधा करता हुआ, यह जो कावेरी नदी के जल से पवित्र है पवन हवा, वो मंद मंद धीरे धीरे इधर ही चला आ रहा है। तो बगुल मौलश्री के सुगंधी से या मौलश्री की सुगंधि को लेकर के ये पग पग पर प्रत्येक पद पर भंवरों को अंधीकुरवन मतलब अंधा बनाता हुआ, यह जो कावेरी नदी के जल से जो सुगंधित है, जो पवित्र हो गया है हवा, जो पवन, वो इधर चला आ रहा है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये जो ना है ना, एक ना, दो ना, तीन ना, चार ना, पांच ना, यहां पर न वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है और इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है, यहां पर अलंकार हो गया अनुप्रास। और इधर मंदम, मंदम यहां पर भी ना है, ना ना फिर ना फिर ना, और मंदम मंदम में मां है, और फिर पावना पावना, यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और यहाँ पर तो अनेक वर्ण है, ना भी है, माँ भी है और पा भी है। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, वर्ण बार बार आते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और लक्षण हम लोग देखे हैं, अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्य यत्, और इसका उदाहरण हम लोग देख लिए हैं कि आदाय बगुल गंधान अंधीकुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंद मंदम कावेरी वारि पावनः। बगुल मतलब मौलश्री की सुगंधि को लेकर के और उसके बाद प्रत्येक पग पर या पग पग पर भंवरों को अंधा करता हुआ, भंवरों को अंधा बनाता हुआ, यह जो पवन है ना वो कावेरी नदी के जल से पवित्र, वो मंदम मंदम मतलब बहुत धीरे 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 बह रहा है, धीरे धीरे इधर की ओर आ रहा है। तो ये लक्षण हो गया, ये उसका उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, वो भी बहुत पूछते हैं, लता कुंजम वाला। तो अब ये हो गया दूसरा उदाहरण। ये भी उदाहरण किसका है, तो ये भी उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का, शिखरणी छंद में लिखा गया है। लता कुंजम गुंजन, लता कुंजम गुंजन, मदवली पुंजम चपलयन, समालिंगन नंगम, द्रुततर मनंगम प्रबलयन, मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन, रजोवृन्दं विन्दन् कीरतिमकरन्दं दिशि दिशि। ये किसका उदाहरण है, तो ये भी हो गया अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण। इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सा वर्ण कितनी बार आया है, बार बार आया है। तो जैसे लिखा है या और जा, कुंजम और फिर कुंजन और फिर कुंजम, यहाँ पर भी तो ये या जा कई बार आए हैं पहली लाइन में, और फिर दूसरी लाइन में क्या है, समालिंगम नंगम द्रुततरमानंगम प्रबलयन, यहाँ पर भी एक ही वर्ण कई बार आए हैं। फिर उसके बाद मरोन्मन्दं मंदम, यहाँ पर भी
मंदम मंदम, फिर अरविंदम ना और द यहाँ पर भी कई बार आए हैं, और इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, ये हो गया अनुप्रास अलंकार। एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं शुरुआत से कि अलंकार का मतलब क्या होता है। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण, गहना, और हिंदी पढ़े काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ें कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार होते हैं 3 प्रकार के। हाँ, उससे पहले ये देख लेते हैं कि अलंकार शब्द बना कैसे। अलम अव्यय है, क्री धातु है, और फिर घय प्रत्यय है, और तीनों को जोड़ करके एक शब्द बनता है अलंकार। फिर अलंकार के भेद शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में हम लोग देखे हैं आज एक उदाहरण अनुप्रास। तो अनुप्रास हो गया, रूपक हो गया और श्लेष हो गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अनुप्रास, यमक और श्लेष ये हम लोग देखे हैं, शब्दालंकार का भेद है। और फिर उसके बाद अर्थालंकार में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे भेद हैं उसके। और उभयालंकार कहाँ होता है कि उभयालंकार होता है जब शब्द और अर्थ, मतलब शब्दालंकार और अर्थालंकार के गुण जहाँ पर मिलते हैं, सम्मिलित होते हैं, वहाँ पर होता है उभयालंकार। तो मित्रों, बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।